नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए हम ग्रामीण विकास एवं उत्तर प्रदेश विशेष के लिए एक स्पेशल जो है चला रहे हैं वीडियोस, जो है सीरीज वो आप सभी तक मिल रही है, जिसमें हम लोग जो है पिछली वीडियो में बात किए थे फसलों के बारे में, और जो है जो कुछ बची हुई चीजें थी उन सभी को हम जो है इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप वीडियो की लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और कहाँ से संबंधित हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, जो कुछ भी बचा हुआ था उसको मैं जो है इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहली चीज़ जो है फसलों का वर्गीकरण, यानी कि जो है हम अलग अलग तरीके की फसलें जो है उगाते हैं, उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, आइए इस पे बात करते हैं। तो देखिए, पहला चीज जो है वो है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरी जैसा कि फ्लावर से ही संबंधित है, तो फ्लोरिकल्चर जो है वो फूलों की खेती से संबंधित है। ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं, निश्चित ही पूछे जाते हैं, कोई ना कोई एक उठा ही लिया जाता है। तो इसलिए जो है आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है और याद रखना है आपको कि फूलों की खेती के लिए जो है क्या होता है, फ्लोरिकल्चर। अब एक चीज देखा गया कि एपीकल्चर में किस चीज की खेती की जाती है, तो वो एपीकल्चर में खेती नहीं होती है, लेकिन हाँ वो भी कृषि से ही संबंधित है। तो एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। फिर आता है सेरीकल्चर। ये दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन और सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का जो है होता है। चलिए, उसके बाद आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर में जो है अंगूर की खेती होती है। विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है ओलेरीकल्चर, जिसमें सब्जियां होती हैं। ओलेरीकल्चर में क्या होती हैं, सब्जियां होती हैं। उसके बाद आता है मेरीकल्चर, जिसमें समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है मेरीकल्चर। और एक्वाकल्चर जो होता है, एक्वा यानी कि वाटर, तो एक्वाकल्चर जो है व्यापारिक मत्स्य उत्पादन यानी मछलियों से संबंधित है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो फसलों का वर्गीकरण, यानी कि कह सकते हैं कि कौन सी खेती कैसे होती है, तो उनका क्या नामकरण दिया गया है ये जानना जरूरी है। तो इसमें देख लिया हमने कि फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर, मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर, रेशम कीट पालन के लिए सेरीकल्चर, अंगूर की खेती के लिए विटीकल्चर, सब्जी के लिए ओलेरीकल्चर, समुद्री जीवों के उत्पादन में जो होता है वो मेरीकल्चर कहलाता है, और व्यापारिक जो मत्स्य उत्पादन होते हैं वो आपका एक्वाकल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे जो है फसल से संबंधित कुछ टॉपिक, या ये कह दें कि यहाँ ये जो पूछे जाते हैं कि एपीकल्चर में क्या होता है, फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, ये फसल से संबंधित थे, तो इनको जो है हमने इस टॉपिक में इंक्लूड किया है। अब चलिए गांव की ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं। तो गांव से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, या यूं कहें सीधे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, वो हम अब तक लाए हैं। आप यकीन माने कि सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए, गांव से संबंधित हमने बहुत सारी चीजें आपको बता दी थी। अब कुछ जो छूटे हुए थे उनको फिर मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूँ। देखिए, भारत का सबसे बड़ा गाँव जो है वो कौन सा है, गहमर है। ये किस राज्य में है, गाजीपुर जो है उत्तर प्रदेश राज्य में, गाजीपुर जिले में। तो यानी कि अगर पूछा जाए कि गहमर जो है वो कौन सा, गाजीपुर में है, सबसे बड़ा है भारत का गांव, और ये किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश का ही है। इसलिए इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट भी है। कहा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव, तो भी जो है आपका गहमर होगा, वो कहाँ है, गाजीपुर में। ठीक है, इसे फौजियों का गांव भी कहा जा सकता है, सॉरी जा सकता क्या, फौजियों का गांव ही है, फौजियों का गांव कहा जाता है। अब ये क्या है कि पूछा जा सकता है कि कितनी जनसंख्या है, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव। ठीक है, तो इसकी जनसंख्या जो है वो है 25,994। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा गांव या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव गहमर, जो गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फिर आया कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य आप जानते हैं उत्तर प्रदेश ही है और कोई नहीं। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, 15.53 करोड़ इसकी आबादी है। ठीक है, तो भारत, ये हमने प्रश्न जो है आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का,
इसको इसलिए लिया क्योंकि हमने सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपको नहीं बताया था, तो हमने यहाँ पे रिवीजन के तौर पे जो है सर्वाधिक वाला भी ले लिया। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है, सिक्किम है। यहाँ की जनसंख्या जो है मात्र 4.5 लाख, 4.5 लाख जनसंख्या यहाँ पर, सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम की है। इसलिए जो है ये दोनों प्रश्न हमने यहाँ पे रख दिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, हो सकता है हमने पिछली वीडियो में आपको बताया, अगर नहीं बताया तो आप यहाँ ध्यान से सुन लीजिए कि भारत की जनसंख्या है उसमें कितने परसेंट जनसंख्या शहरी है और कितने परसेंट जनसंख्या ग्रामीण इलाके से बिलोंग करती है। तो ये था उसका परसेंटेज कि भारत की जनसंख्या का 31% जनसंख्या जो है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है और 69 यानी 69% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है पशुधन गणना। ठीक है, भारत के में जो है पशुधन गणना जो है ये भी मैंने आपको बता रखा है कि भारत में सबसे पहली पशुधन गणना जो है 1920 में की गई थी। ये प्रश्न जो है हमने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है, लेकिन उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं या उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको भी इंक्लूड किया हूँ कि भारत में पहली पशुधन गणना तो 1920 में हुई। अभी रिसेंट में इससे पहले कौन सी पशुधन गणना हुई है, तो रिसेंट में जो इस समय पशुधन गणना हुई है वो 2017-18 में हुई है, और वो कौन सी नंबर की पशुधन गणना है, 20वीं पशुधन गणना है। देखिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि 20वीं पशुधन गणना किस वर्ष हुई थी, 2017-18 में हुई, और सबसे पहली जो है 1920 में हुई। अब देखिए इसके जब पशुधन गणना हुई तो जाहिर सी बात है कि जो है भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो जाहिर सी बात है कि पशुओं का भी बहुत बड़ा, पशुधन का भी जो है भारत में बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि हमने बताया कि दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो इस तरह से देखना है आपको कि जो 20वीं पशुधन गणना हुई वो कब हुई, तो 2017-18 में हुई। महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, अब ये आता है कि जब 2000 पशुधन गणना 20वीं हुई 2017-18 में, तो कुल आबादी कितनी है, कुल पशुधन आबादी कितनी है, तो कुल पशुधन आबादी जो है 17-18 की पशुधन गणना के अनुसार 535.78 मिलियन आबादी है, कुल पशुधन आबादी। ठीक है, जब 20वीं पशुधन गणना हुई 2017-18 में, उस समय की जो बात की जा रही है कि कुल पशुधन आबादी कितनी है, तो 535.78 मिलियन आबादी थी। अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बढ़ी होगी क्योंकि हम 2020 में चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आया कि इस पशुधन गणना में जो पिछली पशुधन गणना के अकॉर्डिंग कितनी वृद्धि हुई थी, तो पिछली पशुधन गणना जो है 2017-18 के पहले जो है वो 2012 में की गई थी। तो 2012 की तुलना भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि ठीक है, अगर 20वीं पशुधन गणना 2017-18 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आपकी पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है, तो आप बताइए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई इससे पिछली पशुधन गणना से, और इस पशुधन गणना में क्या अंतर रहा। तो इस पिछली पशुधन गणना में और इस पशुधन गणना में यही अंतर है कि 2012 की तुलना में पशुधन की संख्या जो है बढ़ी है, यानी कि 2012 की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 4.6% की वृद्धि हुई। यानी जो पशुधन आबादी पहले थी 2012 में, वो अब 2017-18 में जो है 4.6% बढ़ के 535.78 मिलियन हो गई। ठीक है, अब ये आता है कि ठीक है, ये तो हो गई कुल आबादी की बात कि 2012 की तुलना में जो है 4.6% की वृद्धि हुई। अब सर्वाधिक पशुधन आबादी कहाँ पे बढ़ी और सबसे कम कहाँ पे थी, तो ये भी जरूरी है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा पशुधन आबादी जो थी वो आपकी पश्चिम बंगाल में बढ़ी थी 23%। सर्वाधिक जो है पश्चिम बंगाल में 23% बढ़ी थी, और जो सेकंड नंबर पे था वो था तेलंगाना, यहाँ पे 22% की वृद्धि हुई थी। यानी पशुधन आबादी में सर्वाधिक अगर बात की जाए वृद्धि किस राज्य से हुई थी, तो पश्चिम बंगाल राज्य में हुई थी। दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य था, तो दूसरे स्थान पे राज्य था आपका तेलंगाना। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए एक चीज और थी, मवेशियों।
जब पशुधन गणना हुई तो उसमें मवेशियों की बात भी हुई कि मवेशियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जब पशुधन गणना हुई तो मवेशियों की संख्या में केवल 0.8% की वृद्धि हुई है। 0.8 हमने कॉर्नर में लिख रखा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि मवेशियों की अगर जब बात की गई तो जो पशुधन गणना में थी तो मवेशियों में जो वृद्धि हुई है वो 0.8% की वृद्धि हुई। और सबसे अब ये आता है कि सबसे ज्यादा कमी मवेशियों की कहाँ पे हुई, किस राज्य में हुई। तो सबसे ज्यादा कमी जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम परीक्षा दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी तथ्य है तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो है हमने देखा कि सबसे ज्यादा कमी जो है मवेशियों में वो किस राज्य में आई, उत्तर प्रदेश राज्य में आई। अब देखिए यहाँ से जो है आप लिंकअप करिए कि मवेशियों की अगर बात पूछेगा तो हो सकता है उसके दिमाग में पशुधन गणना भी आए, हो सकता है उसके दिमाग में जो है आए कि पशुधन गणना कब हुई, कैसे हुई, कहाँ पे वृद्धि हुई, कहाँ पे नहीं हुई, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पशुधन गणना की जो बात हो रही है उसमें तो कहीं उत्तर प्रदेश का नाम नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं है, जब आपकी मवेशियों की बात हो रही है तो वहां पे जो सबसे ज्यादा कमी हुई वो उत्तर प्रदेश में हुई। अब जब स्ट्राइक करता है कि दिमाग में कि उत्तर प्रदेश से यह आ रहा है तो मवेशी जब टॉपिक आता है तो पशुधन गणना भी आती है, और पशुधन गणना जब आती है तो भारत की बात आती है तो सर्वाधिक कहाँ हुई, सबसे कम कहाँ हुई, इतना तो जरूरी है जानना। तो इसलिए जो है ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज्यादा कमी जो है मवेशियों की उत्तर प्रदेश में हुई, और सबसे ज्यादा कमी जब ये आदमी देखता है कि सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश में, तो ये भी तो प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई। तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो है पश्चिम बंगाल में हुई। तो देखिए आप पशुधन गणना में देखिए तो कुल पशुधन आबादी में भी सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में ही हुई थी, 23% आबादी बढ़ी, इसलिए मवेशियों की संख्या भी पश्चिम बंगाल में ही ज्यादा हुई। अब देखिए वहां से भी लिंकअप करिए ये प्रश्न जो है यहाँ से कि मवेशियों की संख्या में वृद्धि सर्वाधिक कहाँ हुई, पश्चिम बंगाल में हुई। तो ये भी प्रश्न है कि सबसे ज्यादा पशुधन गणना में जो पशुधन आबादी थी वो पश्चिम बंगाल में ही बढ़ी थी, 23%। ठीक है, तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हम इस वीडियो में लाए हैं। ये छोटा सा वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको देख लीजिए और इसको कहीं नोट कर लीजिए, इनको रट लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे, और एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।